भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार श्रोमणी अकाली दल को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को झटके दे रही है। आम आदमी पार्टी से सिटिंग एमपी बीजेपी में गए, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के एमपी बीजेपी में गए, प्रणीत कौर कैप्टन अमरिंदर के वाइफ कांग्रेस एमपी बीजेपी में गए और अब बठिंडा में श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता सिकंदर सिंह मलूका के पुत्र और पुत्रवधू वो भारतीय जनता पार्टी में गए। एक तरह से बठिंडा में अकाली दल के बादल परिवार के बाद एक ऐसा परिवार जिसकी पंजाब की सियासत में, अकाली सियासत में बड़ी पहुंच है और बठिंडा लोकसभा सीट पर बड़ी पहुंच है, उस परिवार से भले ही उनके मुखिया अभी बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू लगातार बीजेपी के संपर्क में थे और सिकंदर सिंह मलूका के उनके पुत्र लगातार अकाली दल और बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हरसिमरत कौर बादल के सामने एक बड़े उम्मीदवार की तैयारी कर दी है। अब परमपाल कौर सिद्धू को तय माना जा रहा है कि बठिंडा से उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अब सवाल ये बहुत बड़ा है, क्या बीजेपी से गठबंधन ना करने की सजा श्रोमणी अकाली दल को सहनी पड़ेगी? क्या वो सजा भुगतेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया, या श्रोमणी अकाली दल ने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, यह श्रोमणी अकाली दल की गलती थी। जब 3 कृषि कानूनों पर संघर्ष चल रहा था, उस वक्त हरसिमरत कौर बादल ने न केवल नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, बल्कि वर्ष 21 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया श्रोमणी अकाली दल ने। एनडीए का साथ सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल ने छोड़ा और किसान मसलों पर छोड़ा। अब वर्ष 22 के चुनावों में दोनों पार्टियां अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी ने हर किसी को परास्त किया, बीजेपी को 2, श्रोमणी अकाली दल को 3 विधायक मिले। लेकिन जब बात वर्ष 24 के चुनावों की है, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सारा कुनबा साथ जोड़ रही है, तो उस वक्त अमित शाह का एक बड़ा अहम बयान था। अमित शाह ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एनडीए की सारी पार्टियां एक साथ आ जाएं और हम इंडिया गठजोड़ का मिलकर मुकाबला करें। ऐसे में श्रोमणी अकाली दल किसान मसलों पर, कोर कमेटी में श्रोमणी अकाली दल किसान मसलों पर और सिख बंदियों की रिहाई के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया। श्रोमणी अकाली दल दोबारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन ना करने की बात खुलकर तो नहीं कही गई, लेकिन जिस तरह की शर्तें, जिस तरह की बातें श्रोमणी अकाली दल ने की, वह पंथक राजनीति के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम श्रोमणी अकाली दल की पंथक राजनीति देखें, श्रोमणी अकाली दल का इतिहास देखें, तो श्रोमणी अकाली दल उन मुद्दों पर सही फैसला करने वाली पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर इकट्ठे आएं, लेकिन ना तो सीट बंटवारे पर बात हुई और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के पंथक एजेंडे को मानने की सहमति दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच गठजोड़ नहीं हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तलाश शुरू की उम्मीदवारों की। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से सुशील रिंकू, फिर रवनीत बिट्टू, फिर प्रणीत कौर और अब सिकंदर सिंह मलूका। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में श्रोमणी अकाली दल के कई नेता शामिल हो चुके हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश है। इसमें संगरूर लोकसभा क्षेत्र है। भले ही कांग्रेस से केवल ढिल्लों पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार श्रोमणी अकाली दल का एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय और बड़े नेताओं के संपर्क में कहा जा रहा है। अब संगरूर से भी क्या भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की बैकग्राउंड वाले किसी उम्मीदवार को शामिल कराकर टिकट देगी? यह बड़ा सवाल है। इसी तरह फतेहगढ़ साहब शुद्ध पंथक लोकसभा सीट मानी जाती है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के कुछ पंथक बैकग्राउंड वाले नेताओं के संपर्क में हैं।
और अगर हम बात करें फिरोजपुर और खडूर साहब की, इन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस या अकाली दल के पंथक पृष्ठभूमि वाले जो नेता हैं उनको मनाया जाए, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो उनको उम्मीदवार बनाया जाए। और होशियारपुर में भी भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चेहरे की तलाश में है। हालांकि उनके जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं सोम प्रकाश, उनको अभी तक टिकट नहीं दिया गया। विजय सांपला भी मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब की बड़ी देहाती लोकसभा सीट हैं उन पर या तो श्रोमणी अकाली दल और या कांग्रेस या श्रोमणी अकाली दल से आप में गए पंथक और देहाती बैकग्राउंड वाले नेताओं की तलाश में है। अब आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और झटके देगी या अपने संगठन के नेताओं को ही टिकट देगी? सारा जो पंजाब का पॉलिटिकल समीकरण है वो इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। माना यह जा रहा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं या जिन्हें पहले आजमाया जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो हमारे साथ हैं। हमें अब ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा वोट बैंक अपने साथ ला सके। तो इस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर बीजेपी ने श्रोमणी अकाली दल को और चोट लगाई, अगर अकाली दल से और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो बीजेपी लोकसभा में क्या अपना वोट फीसद बढ़ाने में कामयाब रहेगी? बीजेपी क्या कोई सीट जीतेगी? हालांकि 2-3 शहरी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकाबले में है, और अगर देहाती क्षेत्रों से बड़े उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बनते हैं तो क्या शहरी वोट के साथ साथ देहाती वोट हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बड़ा उलटफेर करने में सक्षम रहेगी? ये कुछ दिनों के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश दूसरे नेताओं को अपने में लेकर आने की है, और श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस की कोशिश चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को संभाल कर रखा जाए। श्री अनंतपुर साहिब में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चेहरा देना है, और वहाँ भी कई सिख नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है। अब आने वाले जो कुछ दिन हैं वह पंजाब की सियासत में बड़े उलटफेर के दिन हो सकते हैं।